हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपन बात कर रहे हैं क्लास 10th की, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 1 है आपका बुक गोल्डन रेज का, जिसका टाइटल है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इसका 2 पार्ट अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अभी तक के इस चैप्टर में अपन ने पढ़ा कि किस प्रकार से जो है एक मार्शियन इन्वेंटर टीम जो है वो अर्थ पे आती है और ऊपर मास्क स्पेस कंट्रोल सेंटर से थिंक ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक और उनका अप्रेंटिस नूडल जो है वो सारे तथ्यों की ऑपरेट करते हैं। और ओमेगा, आयोटा एंड ऊप नाम के जो व्यक्ति है, इनकी एक टीम आई है जो कि एक लाइब्रेरी में घुस गई है, लेकिन उनको एक्चुअल में पता नहीं चल पा रहा है कि वो एक्चुअली है कहाँ। तो उनसे पूछते हैं थिंक टैंक से। थिंक टैंक कहता है ये सैंडविचेज़ है। फिर कहते हैं सैंडविचेज़ तो कैसे, खा के देखो। तो खाने के बाद जो है नूडल उनको कहता है कि भाई मुझे लगता है ये धरती वाले इनको खाते नहीं है बल्कि कम्युनिकेशन के लिए है। तो वो कहता है अरे हाँ इनको सुनो। तो सुनने के बाद जब आवाज़ नहीं आती तो फिर से जो नूडल है वो उनको सुझाता है कि भाई धरती वाले जो है इनको ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं बल्कि आई कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो जो है ऊप कहता है बिल्कुल सही बात है, आई कम्युनिकेशन के लिए। तो अब जो है तुम इसको लो और इनको यूज़ करो आई कम्युनिकेशन के लिए। और उसमें क्या लिखा है मुझे बताओ। तो वो जो ओमेगा है वो एक मदर गूज नाम की जो पोएम्स की एक बुक है, इस बुक को, बड़ी सी बुक को लेता है और उसके बाद जो है वो इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें पढ़ने का प्रयास करेगा और किस प्रकार से ये दोनों लोग जो है ऊप और जो ओमेगा लेता है तो ऊप जो है उसके राइट शोल्डर से देखता है। अब देखते हैं, देखो ये जो है मदर गूज नाम की जो पोएम है, पोएम की जो बुक है, इसको इन्होंने ले रखा है और ये जो है ओमेगा इसको पढ़ने का प्रयास कर रहा है। अपनी अपनी बड़ी बड़ी आंखें इसमें घुसा रखी है। तो ओमेगा दैट इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स। अब ओमेगा कह रहा है कि देखो साहब, इट अपीयर्स यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स कि इसमें तो जो है धरतीवासियों की पिक्चर्स दे रखी है, फोटो दे रखे हैं। तो अब आयोटा कहता है देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड। आयोटा कहता है अरे ये तो कुछ टाइप के कोड हो सकते हैं, कोड लैंग्वेज हो सकती है। तो थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड, थिंक टैंक बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट होता है और कहते हैं कोड, आई टोल्ड यू दिस वॉज इम्पोर्टेंट। अरे मैंने तुम्हें बताया था कि यही तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, महत्वपूर्ण है। डिस्क्राइब द कोड, अरे कोड को डिस्क्राइब करो, उस कोड में लिखा क्या है। तो ऊप कहता है इट्स लिटिल लाइन्स एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स, थाउजेंड्स ऑफ देम एनालॉग साइड एंड पिक्चर। अभी कह रहा है इसमें जो है छोटी छोटी लाइन है, स्क्विगल्स है, डॉट्स है और हजारों की संख्या में पिक्चर्स जो है वो मौजूद है। तो इसको कैसे डिकोड किया जाए हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अब देखो आगे जो है ये थिंक टैंक कहता है परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी थॉट। थिंक टैंक कहता है शायद धरती के लोग जो है वो इतने भी तुच्छ नहीं है। प्रिमिटिव का मतलब तुच्छ सा, जिसकी कोई हैसियत ना हो। तो शायद इतने तुच्छ भी ना हो जितना हमने सोच रखा हो। वी मस्ट ब्रेक द कोड, हमें इन कोड्स को ब्रेक करना ही होगा, इन कोड्स का अर्थ पता करना ही होगा। तो नूडल कहता है फिर से देखो फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस, भाई हे चतुराई के महाराजा मुझे माफ़ करना। बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आवर स्पेस पीपल विटामिन्स टू इंक्रीज दियर इंटेलिजेंस। कि हमारा जो केमिकल डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट ने क्या उनको विटामिन्स के कैप्सूल नहीं दिए जिनसे कि इनकी बुद्धि, इनकी इंटेलिजेंस बढ़ सके। तो जो अब थिंक टैंक का था स्टॉप, रुको, आई थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज़ कम टू मी। अरे मैं सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया आया है,
स्पेस पीपल, our chemical department has given you vitamins to increase your intelligence। भी सुनो भाई, हमारा जो केमिकल डिपार्टमेंट था उसने आपको विटामिन्स दिए हैं अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए, तुम्हें मिले ना। टेक देम इमीडिएटली, तुरंत उनको ले लो, खा लो उनको। एंड देन वॉच द सैंडविचेस, और उनको खाने के बाद इन सैंडविचेस को देखो। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, इनका जो मीनिंग है वो धीरे धीरे तुम्हारे समझ में आने लगेगा। यानी कि सबसे पहले जो कैप्सूल्स दे रखे हैं विटामिन्स के वो तुम खा लो, जिससे कि तुम्हारी इंटेलिजेंस बढ़ जाए, दिमाग जो है वो तेज हो जाए, जिससे कि तुम इन कोड्स को ब्रेक करने में जो हेल्प मिल सके। तो ओमेगा कहता है इट शैल बी डन सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। रिमूव विटामिन्स, अब विटामिन्स निकालते हैं। क्रू टेक्स विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स, और उनके बेल्ट्स के ऊपर जो विटामिन्स होते हैं उनको निकालते हैं और वो लेते हैं। प्रेजेंट विटामिन्स, दे होल्ड विटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम एंड स्टिफली स्वेलो, और वो जो है उनको निकालते हैं उसके सामने और उनको निगल लेते हैं। अब देखो विटामिन खाने के बाद क्या उनमें इंक्रीज होता है, क्या उनकी बुद्धि बढ़ती है। तो देखो दे पॉप द विटामिन्स इनटू देयर माउथ्स एंड ग्लप स्टिमुलेंसली, अब जो है वो अपने मुंह में डालते हैं और उसको निगल लेते हैं। इसके बाद दे ओपन देयर आईज वाइड, अपनी आंखें यूं खोलते हैं। देयर हेड शेक, उनका जो सर है वो भी यूं हिलता है। एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड्स, और जो है अपने हाथ जो है वो अपने फोरहेड, अपने ललाट के ऊपर जो है यूं रखते हैं। मतलब कि उनके दिमाग में जो है बुद्धि तेज हो रही है, तो एकदम से यूं झुंझुनाहट सी हो रही है, और इस तरीके से वो करते हैं। तो थिंक टैंक कहता है एक्सीलेंट, नाउ डेसिफर द कोड, अरे बहुत अच्छे, ब्रिलियंट, शानदार, अब जो है उन कोड्स को पढ़ो। तो सभी कहते हैं आई शैल बी, इट शैल बी डन सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा श्रीमान जी। अब दे फ्राउन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस, अब वो उस बुक के ऊपर वापस आते हैं और पेजेस को पलटते हैं। तो ओमेगा ब्राइटली, ओमेगा जो अरे तभी आइटा कहता ओ, उसके बाद जो है बसलिंग इनटू लाफ्टर, और वो हंसते हुए कहता हा हा हा। तो थिंक टैंक कहता व्हाट डज इट से, अरे इसका मतलब क्या है। टेल मी दिस मोमेंट, मुझे अभी बताओ। ट्रांसक्राइब ओमेगा, ओमेगा ये कोड जो है इनको ट्रांसक्राइब करके बताओ मुझे कि इनका मतलब क्या है। तो ओमेगा यस सर, अरे हाँ सर मैं बताता हूँ। एंड सी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, और वो गंभीरता के साथ जो है इन लाइनों को बड़ी गंभीरता से पढ़ता है। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्रेरी, यानी मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कॉकल सेल एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रेटी मैट्स ऑल इन अ रो। ये नर्सरी क्लास की जो पोएम है कि मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कॉकल सेल एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रेटी मैट्स ऑल इन अ रो। ये पोएम पढ़ता है तो वो कहता हा हा हा, इमेजिन दैट, अरे कल्पना करो, प्रेटी मैट्स ग्रोइंग इन गार्डन, की खूबसूरत मेड्स जो है, मेड किसको कहते हैं, गर्ल्स को, तो खूबसूरत लड़कियां जो है वो गार्डन में उगती है। और ऊप जो है कहता है, तो थिंक टैंक अलार्म्ड, यानी वो एकदम से चौंक जाता है। थिंक टैंक को जब ये बात सुनते हैं, वो इस पोएम को जब सुनता है एकदम से अलार्म्ड, यानी वो चौंक जाता है। और उसके बाद क्या कहता है, देखो दिस इज नॉट टाइम फॉर लेविटी, यानी ये जो है हंसी मजाक में उड़ाने का समय नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, क्या तुम इस डिस्कवरी, इस खोज की गंभीरता के बारे में नहीं जानते। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, भाई अर्थलिंग्स जो है यानी धरती के जो निवासी है, हैव डिस्कवर्ड यानी उन्होंने खोज लिया है, हाउ टू कंबाइन कि किस प्रकार से जो है कंबाइन किया जाए, मिश्रित किया जाए, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, खेती और खदान को। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स,
ऑफ रेयर मेटल सच एज सिल्वर, और वो जो है वास्तव में चांदी की जैसी धातु जो है इसकी भी फसल उगाते हैं। एंड कोकल सेल्स, और कोकल सेल्स की भी। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव टू, और इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव जो है यानी कि जो विस्फोटक सामग्री है उसको भी उगा सकते हैं। नोडल कॉन्टैक्ट आवर इन्विजन फ्लीट, नोडल तुरंत अपने उस इन्विजन फ्लीट जो है हमने जो भेजा है आक्रमणकारी दल उनसे संपर्क करो। तो नोडल कहता है दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर, वो बिल्कुल तैयार है धरती पर आक्रमण करने और उस पर कब्जा करने के लिए। तो थिंक टैंक कहता है टेल देम टू होल्ड, अरे उनको बोलो रुके अभी नहीं करें। टेल देम ए न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ, तो उनको ये बताओ कि धरती के बारे में हमें कोई नई जानकारी नई सूचना मिली है। आयोटा ट्रांसक्राइब, अब आयोटा जो है वो उसको ट्रांसक्राइब करता है यानी कि उन कोड्स को बताता है और वो कहता है यस सर, हाँ सर। सी रीड्स वेरी ग्रेवली, वो भी बड़ी गंभीरता से पढ़ता है। हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट्स एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। अब देखो यहाँ पर इस पोएम को जो है फिर से पोएम है नर्सरी क्लास की। हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। तो ऊप जो है वो हंसता है, अरे द डिश रैन अवे विद द स्पून, यानी कि जो थाली है वो चम्मच के साथ भाग गई। क्या बात है, वास्तव में क्या रियली कविता बनाई है मैं। तो थिंक टैंक कहता है सीज लाफ्टर डेसिस्ट, अरे हंसना बंद करो मूर्खों। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, यानी ये तो और ज्यादा जो है चेताने वाली बात है, खतरनाक बात है। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड ए हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि जो धरती के निवासी हैं वो सभ्यता के उस उच्च स्तर तक पहुंच चुके हैं। डिडंट यू हियर, क्या तुमने सुना नहीं? They have taught their domesticated animals musical culture and space techniques, भाई उन्होंने अपने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स यानी पालतू जानवर जो कुत्ते बिल्ली है उनको भी म्यूजिकल कल्चर सिखा दिया है एंड स्पेस टेक्निक्स भी सिखा दी है। इसमें क्या देखो पोएम में क्या आया है कि भाई ये द लिटिल डॉग लाव टू सी सच स्पोर्ट, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, यानी काउ जो है उसने जंप ओवर किया मून पर। तो ये सोच रहा है कि देखो कितने सभ्यता कहाँ पहुंच गई, उन्होंने जो है अपने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को भी स्पेस टेक्निक सिखा दी है। देयर डॉग्स हैव सेंस ऑफ ह्यूमर, उनके कुत्तों में भी सेंस ऑफ ह्यूमर है यानी वो भी हंसता है। एंड वाई दिस इज वेरी मोमेंट दिस मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लानेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउस, और हो सकता है इस क्षण जो है वो लॉन्च कर रहे हो इंटरप्लानेटरी अटैक यानी दूसरे ग्रहों पर आक्रमण ऑफ मिलियंस ऑफ काउस, यानी लाखों की संख्या में जो गायें हैं उनका आक्रमण वो करवा सकते हैं। नोटिफाई द इन्विजन फ्लीट, इन्विजन फ्लीट को ये चीज नोटिफाई कराओ। नो इन्विजन टुडे ऊप, आज कोई इन्विजन कोई आक्रमण नहीं करना है। ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, अगला कोड बताओ मुझे। तो अब जो है ऊप कहता है यस सर रीडिंग, अब ऊप कहता है पढ़ते हुए हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन द वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड ए ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मैन कैन नॉट पुट हम्प्टी डम्प्टी टुगेदर अगेन, यानी कि और नर्सरी क्लास की जो एक टाइम है ये आ गई कि भाई हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन द वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड ए ग्रेट फॉल, all the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. Oh look sir, here are picture of Humpty Dumpty, और वो कहता है अरे सर देखो यहाँ तो जो है तस्वीर भी बनी हुई है, हम्प्टी डम्प्टी की पिक्चर भी है। Why sir, he looks like, अरे सर देखो देखो ये तो दिख रही है किसकी तरह? Turns lies picture of Humpty Dumpty towards think tank and audience, और वो हम्प्टी डम्प्टी की जो पिक्चर है वो थिंक टैंक की तरफ और ऑडियंस की तरफ दिखाता है कि देखो देखो सर ये फोटो तो किसकी दिख रही है, किसकी लग रही है, आप देखिए ध्यान से।
अब देखो थिंक टैंक क्या कहता है, थिंक टैंक को जब वो पिक्चर दिखाई देती है तो इसके बाद उसके जो रिएक्शंस हैं वो देखिए। स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हैंड, चीखता है और अपने सर को पकड़ लेता है। इट्स मी, अरे ये तो मैं हूँ। इट इज माई ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन, ये तो मेरा बड़ा सा और शक्तिशाली सा जो बैलून आकार का ब्रेन है। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी, इसका मतलब धरती के लोगों ने मुझे देख लिया है। एंड दे आर आफ्टर मी, और वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। हैड ए ग्रेट फॉल, यानी कि मुझे जो है गिराने के लिए। दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल, और इसका मतलब है कि वो योजना बना रहे हैं मार्स सेंट्रल कंट्रोल पर कब्जा करने की। एंड मी, और मुझ पर कब्जा करने की, आक्रमण करने की। इट इज एन इन्वेजन ऑफ मार्स, अरे ये तो मार्स पर अटैक है। नूडल प्रिपेयर ए स्पेस कैप्सूल फॉर मी, नूडल मेरे लिए जो है एक स्पेस कैप्सूल तैयार करो। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, मैं बिना किसी देरी के, बिना किसी डिले के यहाँ से बचकर भागना चाहता हूँ। स्पेस पीपल, यू मस्ट हैव लीव अर्थ एट वंस, और वो कहता है देखो भाई स्पेस पीपल, जो लोग वहाँ धरती पर गए हुए हो, यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, तुम्हें भी उस अर्थ को छोड़कर तुरंत वहाँ से निकल जाओ। बट बी श्योर, लेकिन इस बात की सुनिश्चित करो, पहले इस बात को सुनिश्चित करो, रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, कि भाई तुम्हारी विजिट के, तुम्हारे वहाँ पहुँचने के जो भी ट्रेसेस है, जो भी संकेत है, उन सब को वहाँ से हटा दो। धरती वालों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम वहाँ गए थे। द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो, यानी कि धरती के लोगों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे इस बात का पता चल गया है। ओमेगा आयोटा एंड ऊप रश अबाउट पुटिंग बुक्स बैक ऑन सेल्स, और ओमेगा आयोटा और ऊप जो है अब भागते हैं तेजी से, जो किताबें हैं उनको वापस सेल्स में रखते हैं। नूडल कहता है वेयर सेल वी गो सर, नूडल कहता है भाई अब हम कहाँ चलेंगे, किस जगह चलेंगे। कैप्सूल इज़ रेडी फॉर यू, आपके लिए कैप्सूल तैयार है। तो थिंक टैंक कहता है देखो 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, मार्स से 100 मिलियन माइल्स दूर। ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू इवेक्यूएट द एंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स, और इन्वेजन टीम को ये सूचित कर दो कि भाई वो पूरे के पूरे मार्स प्लैनेट को इवैक्यूएट कर दे। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी, अब हम जो है अल्फा सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं, जो कि 100 मिलियन माइल्स अवे, जो कि 100 मिलियन माइल दूरी पर है। ओमेगा आयोटा एंड ऊप रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट द कर्टन क्लोजेज स्पॉटलाइट साइंस ऑन द हिस्टोरियन राइट नाउ। अब देखो ओमेगा आयोटा और ऊप जो है वो वहाँ से भागते हैं, और नूडल जो है हेल्प करता है थिंक टैंक की वहाँ से भागने में, और तभी पर्दा गिर जाता है और स्पॉटलाइट वापस से कहाँ आ जाती है, उस हिस्टोरियन के ऊपर आके रुक जाती है। अब देखो हिस्टोरियन क्या डिस्क्राइब करता है, तो यहाँ हिस्टोरियन चकलिंग, चकलिंग का मतलब हंसते हुए एंड दैट इज हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम ए मार्शियन इन्वेजन। अब ये कह रहा देखो किस प्रकार से एक छोटी सी जो नर्सरी राइम है, नर्सरी कविता की जो बुक है, उसने पूरी धरती को, पूरी दुनिया को मंगल ग्रह के आक्रमण से बचा लिया। एज यू ऑल नो, यानी जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन द 25th सेंचुरी, 25वीं शताब्दी में 500 ईयर्स आफ्टर ऑल दिस हैपेंड, यानी ये सब घटना घटित होने के 500 साल बाद वी अर्थलिंग्स रिज्यूम्ड कॉन्टैक्ट विद मार्स, पे हम अर्थलिंग्स का, हम पृथ्वी के निवासियों का कॉन्टैक्ट हो जाएगा मार्स के साथ, मंगल के साथ। एंड इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्शियन, और हो सकता है हम मार्शियंस, मंगल ग्रह के निवासियों के साथ भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव करें। बाय दैट टाइम, और उस समय
great and mighty think tank had been replaced by a very clever Martian. भाई ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक की जगह जो है कोई दूसरा बुद्धिमान व्यक्ति जो है चतुर मार्शियन ले ले. द वाइज एंड वंडरफुल नूडल, और जो कि कौन है, वाइज एंड वंडरफुल नूडल है, यानी कि जो थिंक टैंक की जगह कौन ले सकता है, नूडल ले सकता है, क्योंकि नूडल ज़्यादा इंटेलिजेंट लग रहा है, वो तो सिर्फ दिखावा कर रहा है, जबकि सारे सजेशंस तो कौन बता रहा है, नूडल्स ही तो बता रहा है. ओ यस वी टॉट द मार्शियन द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स. अरे हाँ, और हम मार्शियंस को ये भी सिखाएंगे कि जो सैंडविच और किताबों के बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसको भी हम सिखाएंगे. वी टॉट देम हाउ टू रीड, हम उनको ये भी सिखाएंगे कि भाई कैसे पढ़ें. टू एंड वी एस्टेब्लिश्ड ए मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस, और हम उनकी राजधानी जो है सिटीज ऑफ मार्सोपोलिस, सिटी ऑफ मार्सोपोलिस में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में एक मॉडल लाइब्रेरी भी वहाँ स्थापित करेंगे. बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, लेकिन जैसा कि आप सोच रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, देयर इज स्टिल वन बुक दैट मार्शियंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड, और वहाँ पर एक बुक ऐसी होगी जो कि मार्शियंस कभी नहीं पढ़ना चाहेंगे. यू हैव सजेस्टेड इट, जो कि आप सजेस्ट करेंगे, मदर गूज, यानी कि जो मदर गूज हैं, एंड सी बॉज एंड एग्जिट, और जो हिस्टोरियन है वो झुकती है और एग्जिट कर जाती है राइट साइड से, और कर्टन गिर जाता है, और यह आपका नाटक समाप्त होता है. तो किस प्रकार से इस नाटक के माध्यम से जो 25th सेंचुरीज तक जो अर्थलिंग्स है, जो मानव प्रजाति है, वो कितना विकास कर लेगी, किस प्रकार से मंगल ग्रह से संपर्क किया जा सकेगा, या इस तरह की टेक्निक्स का निर्माण कर लिया जाएगा, इनकी संभावनाओं को लेकर, और मदर गूज पोइम की जो बुक है उसने किस प्रकार से मंगल ग्रह के उस आक्रमण को रोका, इसके बारे में था. तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है समझ में आया होगा. अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो बने रहिए चैनल के साथ, अपनी तैयारी को जारी रखें. निश्चित समय पर आपकी परीक्षाएं होंगी, तो परीक्षा के लिए तैयार रहें. इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देंगे. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.